बातें इकट्ठी होंगी जी, हम सारे अंडर ओथ हैं। जाहिर है जब नेगोशिएशंस होती हैं टीवी पे नहीं होती, बंद कमरे में रहने दें उन्हें, अच्छे माहौल में हो रही हैं, पॉजिटिव है, अच्छा नतीजा निकलेगा इंशाल्लाह। इत्तेहादी हुकूमत के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकिरात का 5वां दौर बेनतीजा खत्म। बैठक आज फिर लगेगी। लीगी रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं बातचीत मुस्बत अंदाज में हो रही है, कुछ चीजें रह गई हैं, जो भी होगा पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। नून लीग की मुज़ाकिराती कमेटी और MQM वफ़द की भी मुलाकात, हुकूमत साजी के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। नून लीग ने इब्तदाई मुस्तविदा MQM के हवाले कर दिया। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने 3 नुकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली। कैंडिडेट कहा जाता है वो हम बाज़ाबिता तौर पे इनके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को असम्बली में ज्वाइन करेंगे। रिजर्व सीटों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा आपस में एक फॉर्मल मुआहिदा भी हुआ है। मखसूस नशस्तों का हुसूल, तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद। 50 से ज़ायद नौ मुंतखब आज़ाद अरकान कौमी असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कमीशन में सर्टिफिकेट जमा करवा दिए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसला सख्त हालात में एक दूसरे को कंधा देने के लिए किया। साहबजादा हामिद बोले पार्टी हमारी, पॉलिसी PTI की होगी। इत्तेहाद गैर मशरूत है। PTI कोर कमेटी ने सियासी इश्तराक की तौसीक कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी की जिंदगियों को मुबैना खतरात पर तशवीश का इजहार। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अयूब बोले सबसे पहला काम बानी और बुशरा बीबी की रिहाई का होगा। सियासतदानों की ताहयात नाअहली का फैसला खत्म किया जाता है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)F में नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया। लिखा सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। साबिक चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा, फिर फैसलवाडा और अल्लाह डेनो भाइयों केस में अपने ही फैसले की नफी की। आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का तस्वुर बुनियादी हुकूक की शक़ों से हम आहंग नहीं। सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली मुस्तकिल या ताहयात नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट लिखा आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली तब तक बरकरार रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद हो। तहरीरी फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट भी शामिल। सरकारी मुलाजमीन को दबाव में लाने और ब्लैकमेल करने के हथकंडे कानून की खिलाफ वर्जी है। रियासत दिफा करेगी, पुरतशद्दुद ट्रॉल्स के खिलाफ कार्रवाई और मिसाली सजा दिलवाएगी। निगरां वजीर आजम का सख्त बयान, कहा अवाम ने 8 फरवरी को मुनक़सिम मैंडेट दिया। सरकारी मुलाजमीन की वफादारियां रियासत पाकिस्तान से हटाकर पुरतशद्दुद गैंग की तरफ करने के लिए दबाव के हरबे इस्तेमाल करना आइन के खिलाफ है। फिर उसके बाद आप लोग तहरीक इंसाफ का आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ ऐवान बाला में एहतजाज। चेयरमैन सेनेट की नशस्त का घेराव, JUI अरकान भी हम आवाज। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि हारने और जीतने वाले रो रहे हैं, इसी तरह के मामलात में हम आधा मुल्क तोड़ बैठे। सादिक संचानी की आज बहस कराने की यकीन दहानी, बाज़ाब्ता तहरीक अल्तवा लाने की हिदायत। साफ और शफाफ इलेक्शन करवाया, किसी हारे हुए उम्मीदवार को नहीं जितवाया। DROs ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के दावे को मुस्तरद कर दिया। तहरीरी बयानात इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी में जमा, बताया इंतखाबी नताइज तब्दील करने के लिए कोई दबाव नहीं था। तहकीकाती कमेटी ने पैरमा से लियाकत चट्टा की न्यूज कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट मांग लिया।